हम लोग अभी प्रेयर करेंगे। तो कोई भी साधना आसन में, मेडिटेशन पोस्चर में बैठेंगे। स्ट्रेट योर स्पाइन, क्लोज योर आईज, दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा। देन 3 बार ओंकार जप करेंगे। ओ ओम अशुतो मा सद्गमाय, तमसो मा ज्योतिर्गमाय, मृत्युर्मां अमृतं गमाय, अभिरामी ओम शांति शांति शांति। आँखें खोलेंगे और दोनों हाथ थोड़ा वार्म करेंगे। दोनों आँख के ऊपर प्रेस करेंगे। सभी को नमस्कार। बहुत अच्छा वीरा किशोर जी। लेकिन आपको योगिनी चित्त से याद है वीरा किशोर जी? सर मैं थोड़ा उसको मतलब ये प्रोनाउंस नहीं कर पाते हो जी सर, तो अभ्यास कल करो। तक कर दूंगा। हाँ, अगले बार आपको योगिनी चित्त से बोलना है, ठीक है? सर हाँ, तैयार कर लेना। शुरू करते हैं। आज कौन कौन सी शक्तियां विभूतियां मिलने वाली हैं वो देखेंगे। पिछली क्लास में हम कई दिन से लगातार बहुत मन को लुभाने वाली शक्तियों को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हाँ, तो आज भी बहुत सारी शक्तियां हमारे सामने आने वाली हैं। मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है और वॉइस भी ठीक से सभी यस को सर। पहुंच रही है। जी सर। यस सर। हमने पिछली कक्षा में अंतर ध्यान होने की शक्ति देख ली थी कि काया शरीर के रूप में संयम करने से और उसकी जो ग्रहण शक्ति है जिससे कि व्यक्ति देख पाता है हमें, उसे रोक लेने से अंतर ध्यान की शक्ति आ जाती है, अर्थात हम सामने वाले को दिखाई नहीं दे सकते। उसके बाद मृत्यु के बारे में पता लगने के लिए हमने क्षोपक्रम और निरुपक्रमम दो साधन, जो कि एक वे कर्म संस्कार जिनका फल भोगा जा रहा है और वे कर्म संस्कार या कर्म फल जिनका भोग आने वाला है, इन दोनों में यदि संयम किया जाए तो मृत्यु का ज्ञान हो जाता है और मृत्यु के लक्षण पता लग जाते हैं कि अरिष्ट कौन कौन से हैं। हमने देखा था कि मैत्री आदि, करुणा, मुदिता आदि में यदि संयम किया जाए तो बल की प्राप्ति होती है। और जितने भी बलशाली जीव हैं या जो भी तत्व हैं जो जिनका बल हमें मन लुभाता है या ये कहता है कि इसका विशेष बल है या जिसके प्रति हमारा आकर्षण है, यदि उसके बल में संयम किया जाए तो उसके समान हमें बल प्राप्त हो जाता है। जैसे हाथी के बल में किया जाए तो आप में हाथी के समान ताकत आ जाएगी।
हवा में किया जाए तो हवा के समान। और उसके बाद हमने ज्योतिषमती प्रवृत्ति के बारे में देखा था कि यदि ज्योतिषमती प्रवृत्ति जो पर प्रकाश डालने से होता क्या है कि प्रवृत्ति का प्रकाश यदि हो जाए और व्यवधान युक्त, और इससे क्या होता है सूक्ष्म और व्यवहित तथा विप्रकृष्ट। कौन कौन सी सूक्ष्म अर्थात छोटी से छोटी, परमाणु से भी, परमाणु जो कहें, या परमाणु सबसे छोटा होता है वैसे माना जाता है, वैसे उससे छोटे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं साइंस में और जाएंगे तो उसको भी, उस वस्तु का भी ज्ञान हो जाता है उससे। और व्यवहित अर्थात जो चीजें छुपी हुई हैं, जैसे पृथ्वी में हम सभी जानते हैं बहुत सारे रत्न छुपे हुए हैं, बहुत सारी मूल्यवान वस्तुएं हैं जो निकलती हैं, उनका पता लग जाएगा आपको। और उसके साथ साथ एक चीज जो दूर देश में स्थित है, यानी हम यहाँ बैठे हैं दिल्ली में और कोई वस्तु ऑस्ट्रेलिया में है, तो वहां का भी हमें ज्ञान हो जाएगा, उसके बारे में भी पता लग जाएगा। ठीक है, ये सिद्धि देखी थी। उसके बाद हमने देखा था कि यदि सूर्य में संयम किया जाए तो भुवन ज्ञान हो जाएगा, अर्थात लोकों का ज्ञान हमें मिल जाएगा, जिसमें से एक भूलोक भी है जिसपे हम रहते हैं, जिसे पृथ्वी कहते हैं, जिसपे जीव जगत रहता है, उसका ज्ञान हो जाएगा यदि सूर्य में संयम किया जाए। उसका ही नहीं, उसके साथ साथ भुवन, जितने भी भुवन मुख्य रूप से पुराणों आदि में 14 भुवनों को माना गया है, उनका ज्ञान आपको हो जाएगा। अब यदि चंद्रमा में संयम किया जाए तो जो तारे हैं आकाश मंडल में, उनकी व्यूह रचना, उनकी स्थिति का ज्ञान हो जाता है, कौन सा तारा कहाँ पे है, कैसी उसकी स्थिति है, आदि आदि के बारे में यदि जानना है तो चंद्रमा पे संयम करना होगा। अग्रिम यदि तारों की गति का ज्ञान करना है तो ध्रुव तारे पे संयम करना होगा। ध्रुव तारा एक स्थिर तारा है जो लगभग सबकी गति को देख सकता है कि कौन तारा किस गति में है और किस दिशा में है जा रहा है। तो उनकी गति के ज्ञान के लिए ध्रुव तारे में संयम करने के लिए बताया गया है। और बड़ा ही विशेष सूत्र एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि एनाटॉमी का ज्ञान करना है तो नाभि चक्र में, अर्थात ये कहें मणिपुर चक्र में, जहाँ पे नाभि चक्र में सारी की सारी नाड़ियों का गुच्छा विद्यमान है, पूरे शरीर का, सर हर कोने से, हर पार्ट से वहां नाड़ियां आई हुई हैं, कहाँ पे, नाभि में। और वहां यदि संयम किया जाए तो शरीर की रचना का ज्ञान हो जाता है। भूख प्यास से छुटकारा पाना है कि आपको भूख प्यास सताए न कभी, तो साधक को कंठकूप में संयम करना होगा। और कंठकूप की स्थिति एक्चुअली जो हायोड बोन के पीछे, और कुल मिलाकर के कुछ लोग यहाँ ये जो पोर्शन होता है इसे कंठकूप बोलते हैं। वैसे देखा जाए तो ये कंठ है, और इसका कूप कायदा में यही जो एक खड्डा सा रहता है यहाँ पे हमारे जो थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड्स के नीचे का जो पोर्शन, यहाँ पे ये थ्रोट है। तो यदि उस जगह संयम किया जाए तो भूख प्यास से निवृत्ति हो जाती है, या ये कहें कि भूख प्यास उस साधक को नहीं सताती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कभी भूख प्यास लगे ही नहीं, या वो पानी कभी पिएगा नहीं, या खाना नहीं खाएगा, ऐसी बात नहीं। मतलब उसे सताएंगी नहीं, वो चीज परेशान नहीं कर सकती वो सर लंबे या समय तक कभी ऐसी कोई। हाँ जी, सर संयम से मतलब यहाँ ध्यान लगाने से है? देखो आप, आपकी पहली कक्षा है यहाँ पे, आज कब जुड़े हो, एक मिनट आप, जी सर, आज शुभांगी गुप्ता, यही बड़ी सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है आप लोगों की कि आप फर्स्ट टाइम जुड़े हो, इसलिए आपको नहीं पता। आप एक बार ऐसा जरूर करना कि चैनल पे जाना और पुरानी वीडियोस देखना, ठीक है। और वैसे जो संयम का तात्पर्य है धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीनों ही, केवल ध्यान ही नहीं, वहां धारणा भी करनी है, फिर धारणा ध्यान में कन्वर्ट होगा और ध्यान समाधि में तक चला जाएगा, उस अवस्था को संयम बोलते हैं। ठीक है शुभांगी जी। ठीक है सर, ठीक है।
हाँ जी, बाकी और शेष पुरानी वीडियो जरूर देखिए। इसके बाद हमने देखा था कि स्थिरता यदि प्राप्त करनी है तो कूर्म नाड़ी में संयम करना होगा। और कूर्म नाड़ी हमारे स्टर्नम बोन के पास ही, यही थ्रोट या ये कहीं कंठकूप से नीचे, यहाँ एक कछुए की आकृति वाली, कूर्म का मतलब होता है कछुआ, ठीक है, और इसके आकार वाली एक नाड़ी है। यदि उस नाड़ी पे संयम किया जाए, धारणा ध्यान समाधि की जाए, तो स्थैर्यम अर्थात स्थिरता आ जाती है। ठीक है, अब उसके बाद मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, हमने लास्ट कक्षा में देखा था कि मूर्ध ज्योति, मूर्धा अर्थात हमारा कपाल रंध्र, ठीक है, उसमें यदि संयम किया जाए, ये कपाल में ब्रह्मरंध्र जिसे कहते हैं, उस ब्रह्मरंध्र में संयम किया जाए तो सिद्धों के दर्शन हो जाते हैं। सिद्ध अर्थात वे सिद्ध जो कि इस भूलोक और स्वर्गलोक के मध्य में जो भी जितने भी सिद्ध लोग हैं, सिद्ध अर्थात वे जो एक अच्छी अवस्था में साधना को प्राप्त कर चुके हैं और एक उनका लेवल, हाई लेवल और अच्छी लेवल पे उनकी साधना चल रही है। जैसे हठ योग में हमने एतादौ महासिद्धौ, पूरा हुआ है ना, विचरन्ति ते, घूमते हैं, तो उन सिद्धों के दर्शन पाने हैं तो आपको मूर्ध ज्योति में, वहां जो प्रकाशमय ब्रह्मरंध्र में जो प्रकाशमय ज्योति है, उस पे संयम करना होगा। ठीक है, अब अग्रिम प्राथिव ज्ञान के बारे में बात बताई थी। और प्राथिव ज्ञान कौन सा होता है? जो विवेक ज्ञान होता है उससे पूर्व की स्थिति, जो विवेक जनित ज्ञान से पूर्व की स्थिति, अर्थात ये कहें हम जैसे कि प्रकाश जब सूर्य उदय हो रहा होता है उस समय जो उसका प्रकाश होता है या उसकी जो किरणें रहती उस अवस्था को, और एक जब दोपहर के समय में सूर्य पूरी तरीके से अपनी चरम अवस्था पर चढ़ा होता है, वो एक अलग अवस्था होती है। और जब उदित होने की अवस्था है उस समय की अवस्था को प्रातिभ कहते हैं, यानी कि उस समय योगी का विवेक ज्ञान उत्पन्न होने से पूर्व की स्थिति वो है, और उसमें वो यदि उत्पन्न हो जाती है तो क्या होगा? उसको सारी बातों का ज्ञान हो जाएगा। हृदय चित्त संवित, पहले भी हम देख चुके हैं। प्रत्ययस्य परिचित्त ज्ञान, वहां दूसरे के चित्त के बारे में बात बता दी गई थी, लेकिन यहाँ पे अपने या दूसरे के किसके चित्त का ज्ञान होगा ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। लेकिन हृदय कमल में या हृदय में संयम करने से क्या होगा? चित्त के स्वरूप का ज्ञान। वहां पर भी चित्त के स्वरूप के ज्ञान की चर्चा की गई थी, पिछले सूत्र में हमने देखा था। ठीक है सर, जो हमने देखा दो चित्त की जो वृत्तियां हैं यहाँ पे उन्हीं की बात हो रही है क्या सर? वृत्तियों की भी ऐसी कोई मनोज जी कोई बात नहीं कही, केवल चित्त बात कही है। अगर चित्त की वृत्ति बात होती तो हृदय चित्त वृत्ति संबित होना चाहिए था। यहाँ पे चित्त संबित बोला है, केवल चित्त के स्वरूप का ज्ञान, चित्त की वृत्तियों के स्वरूप का ज्ञान की बात नहीं आई है। ठीक है, तो आप केवल ये समझिए कि पहले भी चित्त के स्वरूप के लिए एक साधन बताया गया था और एक ये साधन हो गया। ऐसे इसमें कई सूत्र और भी आएंगे जिसमें पहले कुछ साधन बता दिया गया था, फिर और साधन उसी चीज के लिए एक और बता दिया गया। ठीक है, एक ही चीज को अचीव करने के लिए कई कई साधन बता दिए गए हैं। इसके बाद सर एग्जाम में तो बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे ना, जैसे कि करेक्ट ऑप्शन। देखो आप निश्चिंत रहिए, जो एग्जाम में रहेंगे वो वही ऑप्शन होंगे इनमें से जो, जैसे एक ही क्वेश्चन के दो दो आंसर हैं। यदि कोई कहे कि चित्त का ज्ञान कहाँ संयम करने से, जैसे क्वेश्चन आप सपोज करिए ये आता है कि चित्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए या चित्त के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस अंग में संयम किया जाए, तो आप कहोगे अरे यार प्रत्यक्ष और हृदय दो से होता है कि प्रत्यक्ष में कर लें या हृदय में कर लें। तो वहां पे ऑप्शन या तो आपको हृदय ही मिलेगा या प्रत्यक्ष ही मिलेगा। ये नहीं कि हृदय भी होगा प्रत्यक्ष भी होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है पहले तो छापे नहीं जाते, बाय द वे गलती से यदि छप भी गया उनमें ऐसे ऑप्शन
तो वो क्या होते हैं, वो क्वेश्चन बाद में रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। पहले तो छपेंगे ही नहीं, बड़ी सावधानी पूर्वक क्वेश्चन दिया जाता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आ जा रहा कि जिसके दो आंसर बन रहे हों और दोनों ऑप्शन में डाल दिए हों, या तो एक होगा, दो आंसर, बेशक दो आंसर हों, लेकिन वहां ऑप्शन में एक विद्यमान होगा, तो आपको उस पे टिक करना है। ठीक है, अभी क्लियर हुआ है? जी सर। अब आज हम यहाँ से 35 से शुरू करने वाले हैं। एक्चुअली चित्त के स्वरूप का ज्ञान होने से विवेक होते ही पुरुष के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। पुरुष अर्थात दृष्टा के स्वरूप का ज्ञान वो कैसा है, क्या है, यदि उसका ज्ञान करना है तो कहाँ संयम करना होगा। तब कहते हैं कि सत्व पुरुषयो रत्यंता संकीर्णयो प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थत्वार्थ स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम। अब सत्व और पुरुष, सत्व अर्थात बुद्धि और पुरुष मतलब दृष्टा, अत्यंता संकीर्णयो, ये जो है कि दोनों की परस्पर अत्यंत भिन्नता है, इनकी ये दोनों ही अलग हैं। आप बताइए, बुद्धि और जो आत्मा है वो दोनों अलग हैं कि नहीं? यस सर। जी सर। बुद्धि बुद्धि भिन्नता है उसमें। त्रिगुणात्मका है, पुरुष त्रिगुणातीत है, बुद्धि जड़ है, पुरुष चेतन है, बुद्धि भोग्या है, पुरुष भोक्ता है, बुद्धि संग है, पुरुष असंग है नहीं? बिल्कुल अपोजिट है ना इनके गुण जो है, क्वालिटी। तो ये एक साथ कभी हो ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है यहाँ पे कि सत्व अर्थात बुद्धि और पुरुष की दोनों परस्पर अत्यंत भिन्न हैं, किसी भी प्रकार ये एक नहीं हो सकते। इन दोनों की जो प्रतीति का अभेद है, जो इन दोनों की जो प्रतीति का अभेद मतलब ये इनमें भेद नहीं दिखाई दे रहा, एक जो मालूम पड़ रही हैं। समझ पा रहे हो आप? वैसे ये स्वाभाविक रूप से सत्य रूप से ये अलग हैं, लेकिन एक हमें एक नहीं मालूम, अलग नहीं मालूम पड़ रही, एक रूप मालूम पड़ रही हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे भोग कहते हैं। किस चीज को भोग कहते हैं? इन दोनों का एक रूप पता लगना कि ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? भोग कहते हैं। और परार्थ स्वार्थ संयमात, परार्थ प्रतीति से भिन्न जो स्वार्थ प्रतीति है उसमें संयम करने से पुरुष का ज्ञान होगा। अब भाई परार्थ क्या है और स्वार्थ प्रतीति क्या है? परार्थ प्रतीति है कि जो पुरुष का उन बुद्धि के साथ एक रूपता महसूस होना या भोग वाली स्थिति उत्पन्न होना, कि मतलब ये एक रूप है, इस बात का उत्पन्न होना। और स्वार्थ क्या है? स्वार्थ मतलब केवल पुरुष की ही प्रतीति होना कि पुरुष बिल्कुल अलग है। यानी आप ये समझिए कि परार्थ इन दोनों की संयुक्त अवस्था है और स्वार्थ जो है पुरुष की अलग इशारा वाली लैंग्वेज यूज करनी पड़ रही है। क्या बोलेंगे उससे कि अलग अवस्था है, यानी वो उस समय अलग है और इस वाले को जो नाम दे दिया वो दे दिया इन दोनों की मिक्सित एक साथ की अवस्था को। तो अब कहते हैं कि स्वार्थ की अवस्था में उसमें संयम करने से पुरुष का ज्ञान होगा, यानी उसे अलग समझ के उसमें संयम किया जाए, और है ही अलग रियल में, तो उसका ज्ञान करके कि ये बुद्धि और ये दोनों एक नहीं है, ये दोनों अलग हैं, दोनों को यदि एक माना जाता है तो उस अवस्था को परार्थ बोलते हैं। और ये परार्थ न होकर के स्वार्थ है। स्वार्थ अर्थात पुरुष की प्रतीति, केवल पुरुष अर्थात दृष्टा की प्रतीति में संयम करना है, तो क्या होगा? पुरुष का ज्ञान हो जाएगा। आप सर लोगों को प्रज्ञा यानी भी तो बुद्धि होती है ना? प्रज्ञा बुद्धि ही होती है। ठीक है, तो अभी ये क्लियर हो गया है आपको? स्वार्थ यानी आत्म स्वरूप है क्या? उदाहरण एग्जांपल एक एक करके बताइए।
हाँ जी, सर समझ नहीं आया सर, दोबारा और बता दीजिए। एग्जाम्पल से और समझाइए ना। देखिए एक्चुअली इस सूत्र का फल क्या है? पुरुष का ज्ञान प्राप्त करना। ये क्लियर है अभी ये बिंदु कि इस सूत्र में कुछ बताया गया है जिससे हमें पुरुष का ज्ञान हो जाएगा, अर्थात आत्मा का या दृष्टा का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे होगा? तो उससे पहले कुछ एक चीज ये बता दिया इन्होंने कि सत्व अर्थात सत्व बुद्धि को बोलते हैं। तो पुरुष, सत्व और पुरुष ये दोनों जो हैं बिल्कुल असंकीर्ण हैं, मतलब बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल भिन्न हैं। आप लोग इस चीज को मानोगे कि बुद्धि और जो दृष्टा है या आत्मा है वो बिल्कुल अलग है? अलग है। तो एक्चुअली अब क्या होता क्या है कि ये दोनों बिल्कुल अलग हैं, किसी भी हालत में एक नहीं हो सकते। तो इनका है क्या कि प्रत्यया विशेषो भोग। तो इस ये जो प्रतीति है, यानी ये अलग हैं लेकिन हमें प्रतीति क्या हो रही है कि एक हैं। ठीक है, क्या प्रतीति हो रही है? इनकी अभेद, मतलब इनमें भेद ही नहीं है। हमें क्या लग रहा है? जबकि इनमें भेद है, दोनों अलग अलग हैं। These are both different, but we are thinking these both are same, ऐसी प्रतीति हो रही है। तो इस प्रतीति का नाम क्या है? भोग। इसको क्या कहते हैं? भोग। समझ पा रहे हो आप? जी। और भोग परार्थ, परार्थ और स्वार्थ संयमात। अब यहाँ पे जो ये प्रतीति थी कि भोग वाली अर्थात इन दोनों के स्वरूप को एक मान लेना, एक जैसा महसूस होना। किसके स्वरूप को? बुद्धि के और पुरुष के। इसको क्या बोलते हैं? परार्थ बोलते हैं। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट स्वार्थ है। स्वार्थ से तात्पर्य है कि पुरुष को बिल्कुल अलग समझना और फिर अलग समझ के उसको उस पुरुष में संयम करना, यानी कि स्वार्थ में संयम करना। करोगे तो फिर क्या होगा? पुरुष का ज्ञान हो जाएगा। जी सर, आ गया समझ। मतलब भोग और परार्थ का मीनिंग एक ही है कि अभेद? नहीं, एक्चुअली इनका मतलब है ये प्रत्यया विशेषो भोग, यानी कि जो प्रतीति का अभेद है वही भोग है। यानी जो इनकी जो अभेद है प्रतीति, यानी ये जो अलग अलग नहीं पता लग रहे हैं, इनमें जो अभेद नहीं पता लग रहा है, इससे एक इनकी एकाग्रता जो मालूम पड़ रही है कि दीज आर बोथ मिक्स्ड या फिर सेम। तो इस अवस्था को भोग, और इसी को परार्थ स्वार्थ, परार्थ प्रतीति से भिन्न जो स्वार्थ प्रतीति है, इसी अवस्था को जो परार्थ प्रतीति भी कहा जा रहा है। और इससे अलग जो स्वार्थ प्रतीति है उसमें संयम करने से, यानी कि उनकी एकाग्र अवस्था या उनका ये लगना कि आप जैसे ये समझिए कि एक मनोज पाल और एक मनोज लोधी दोनों सेम हैं। ठीक है जी, बट रियल देखा जाए कि बिल्कुल दोनों अलग हैं। एक सत्व है यानी बुद्धि है, तो एक पुरुष है, लेकिन हमें दोनों सेम लग रहे हैं। इस अवस्था को क्या बोल दिया? इनमें अभेद नहीं मालूम पड़ रहा है, इन्हें भोग बोल दिया और इन्हें किसी को परार्थ बोल दिया। अब जब आप अलग अलग इनमें संयम करोगे कि दोनों को डिफरेंट सोच करके, बुद्धि को तो लक्ष्य हमें बनाना नहीं है, हमें तो पुरुष को लक्ष्य बनाना है। तो जब आप पुरुष को लक्ष्य बनाओगे तो उस अवस्था को स्वार्थ कहा गया है। और उस स्वार्थ में जब संयम करोगे आप, यानी कि उसको अलग सोच करके उसी के बारे में फाइंड आउट करोगे, तो उससे क्या होगा? आपको पुरुष की प्राप्ति ज्ञान हो जाएगा, पुरुष ज्ञान हो जाएगा। क्या आखिर क्या है पुरुष? मीन्स दैट कि हम लोग मतलब जिसको दोनों को सेम समझ रहे थे, उन्हीं में मतलब भिन्न समझ के फिर संयम करना है। बिल्कुल बिल्कुल, कुल मिलाकर के हम लोग जिन्हें सेम समझे हुए हैं वो रियल में सेम नहीं है। बस हमें उनका भेद समझना है कि वास्तव में ये सेम नहीं है, तो इनमें अंतर है अवश्य। और वो क्या अंतर है? एक परार्थ है तो एक स्वार्थ है। ठीक है, तो आपको स्वार्थ अर्थात पुरुष वाली स्थिति को स्वार्थ कहा है, जिसमें स्व का ज्ञान होगा
यानी कि दृष्टा का ज्ञान होगा, उस स्वार्थ में संयम करना है। और जब उस स्वार्थ में संयम होगा तो आपको पुरुष का ज्ञान हो जाएगा। अभी क्लियर हो गया होगा? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्रिम सूत्र में जो चर्चा हो रही है, अब ये जो पुरुष ज्ञान जो प्राप्त होता है ना, ऊपर बात हुई थी ना, पुरुष ज्ञान स्वार्थ में संयम किया था, यानी उसका अलग रूप समझ करके उसके स्वरूप में संयम किया था, तब पुरुष ज्ञान हुआ था। यही तो देखा हमने इससे पहले सूत्र में। तो उस पुरुष को, पुरुष के ज्ञान होने से पूर्व कुछ सिद्धियां आ जाती हैं योगी में। जब वो उस लेवल तक पहुंचता है कि वो पुरुष ज्ञान को प्राप्त करे, या फिर ये कहें कि जो ऊपर वाली सिद्धि थी, कौन सी सिद्धि थी ऊपर वाली विभूति? पुरुष के ज्ञान प्राप्त करना, यही तो थी। अब उस वाली को, सिद्धि को प्राप्त करने से पहले कुछ सिद्धियां आ जाती हैं उसमें, साधक में। वो कौन कौन सी सिद्धियां आ जाती हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं। ततः प्रातिव श्रावण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते। ये 6 सिद्धियां और मिल गई जी। कौन कौन सी? प्रातिव, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता। इन्हें क्रम से पूछा गया है, आया था एग्जाम में। इनके नाम क्रम से इन्हें सेटअप करिए, आप क्रम से याद कर लें इन सिद्धियों के नाम, ठीक है? तो ये कब प्रकट हो रही हैं? पुरुष के ज्ञान प्राप्त होने से पहले। यानी आप पुरुष में संयम कर रहे थे स्वार्थ में, और स्वार्थ में संयम कर क्यों रहे थे? पुरुष ज्ञान प्राप्ति के लिए। और पुरुष ज्ञान प्राप्ति आप करोगे, उससे पहले आपको ये सिद्धियां प्रकट हो जाएंगी। उसे प्राप्त होने से पहले आपके अंदर ये शक्तियां आ जाएंगी। समझ पा रहे हो? इन्हें एक तो क्रम से याद कर लेना। आप जानते हैं कि प्रातिव क्या है? प्रातिव हम पहले समझ चुके हैं ना गुरुजी जी। यानी कि ज्ञान, प्रकाश में ज्ञान या ज्योतिषमती प्रवृत्ति, एक प्रकार की ये कहें विवेक जनित ज्ञान। हाँ बिल्कुल। उससे क्या था, हमें उससे क्या प्राप्त हुआ था, क्या क्या हो रहा था? सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट ज्ञानम, छोटी से छोटी वस्तु, और व्यवहित अर्थात छुपी हुई वस्तु, तथा दूर देश में स्थित वस्तुओं का ज्ञान हो जाना। किससे? प्रातिव से। ठीक है। अब श्रावण से क्या होगा? श्रावण का तात्पर्य क्या होता है? सुनने से। और सुना क्या जाता है? शब्द। यदि आपने श्रावण की शक्ति आप में आ गई तो आप सूक्ष्म से सूक्ष्म शब्द सुन सकते हो, कितना भी धीमे, कितना भी हल्की से हल्की माइक्रो साउंड यदि आपके सामने बोली गई वो भी आप सुन लोगे। इवन यहाँ ये भी बताया गया है, वर्णन किया गया है कि दूर देशों में, कहीं विदेशों में भी कोई बातचीत चल रही है ना, उस बात को भी सुन लोगे आप। कौन सी विभूति से? श्रावण से। ठीक है। अब वेदना से तात्पर्य होता है स्पर्श। वेदना वैसे क्या होता है? पेन होता है। पेन, वेदना का मतलब क्या होता है? पेन या दर्द हो रहा है, वेदना हो रही है ना, दर्द हो रहा है। तो वो कहाँ होता है? बॉडी में, स्क्रीन पे टच करने से कहीं किसी अंग पे होगा। तो यहाँ तात्पर्य, यहाँ जो वेदना लिया गया है वो स्पर्श तन्मात्रा से लिया गया है। और स्पर्श तन्मात्रा किस तत्व की है? किस महाभूत की है? वायु की। वायु। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यानी कि योगी को सूक्ष्म से सूक्ष्म या दिव्य स्पर्श का ज्ञान हो जाएगा। उसके शरीर से कुछ भी हल्के से हल्का भी कुछ टच करेगा तो उसको वो दिव्य शक्ति आ जाएगी कि वो जान जाएगा, महसूस कर लेगा तुरंत ही। ऐसे ऐसे लोग होते हैं मैं आपको बता दूं एक्चुअली, कि जिन्हें पता ही नहीं लगता, यदि सो गए हैं तो कितना भी भारी चीज यदि उनके शरीर पे घुमाया जाए, कटवाया जाए, उन्हें पता ही नहीं होता। उनकी स्पर्श शक्ति इतनी कमजोर होती है। और इतने
अवेयर व्यक्ति भी होते हैं कि वो कितनी भी थके हुए गहरी नींद में भी सो रहे हैं और हल्का सा मच्छर या मक्खी या कुछ हल्की से हल्की भी चीज उनकी यदि स्क्रीन से टच की या घूमा कोई कीट उनके ऊपर, उन्हें तुरंत पता लग जाता है। होते ही नहीं होते ऐसे? आप में से कई लोग हो गए, ये वाली ही चीज तो होगी जरूर। सर कुछ ऐसे हो गए कि कुंभकर्ण। कुंभकर्ण का एग्जाम्पल ले लीजिए। बिल्कुल, एक्चुअली कुंभकर्ण उसी में से था। उसको ये स्पर्श शक्ति बहुत बाद में जागृत होती थी, जब खूब ढंग से उसमें काफी उसके शरीर को कानों में आघात पहुंचाए जाते थे, कांटे वगैरह और जो कुछ जो चुभने वाले धारदार चीजें जब उसके शरीर में चुभोई जाती थी तब जाकर के उसको बहुत बाद में जाकर के वो शक्ति उत्पन्न होती थी कि उसके शरीर से कोई टच कर रहा है, कुछ छेड़ रहा है, नहीं तो वो पड़ा रहता था। हल्की फुल्की चीजें तो कितनी भी काटती रहो, उसे कोई दिक्कत नहीं तो वो शक्ति आ जाएगी आप में। दूसरी आदर्श, आदर्श का तात्पर्य रूप से है, रूप। और रूप तन्मात्रा किसकी है? अग्नि। अग्नि तत्व की या अग्नि महाभूत की। ठीक है, तो रूप से तात्पर्य आप दिव्य से दिव्य रूप देखने की शक्ति साधक में आ जाएगी और सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप देखने की शक्ति आ जाएगी। अर्थात आपने देखा है महाभारत में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, तो वो जो रूप देखने की शक्ति हर किसी में नहीं होती थी, वो भगवान ने अर्जुन को वो शक्ति दी, वो दिव्य शक्ति या दिव्य दृष्टि जिसे कहते हैं वो दी। उसके बाद वे अर्जुन उनके स्वरूप का साक्षात्कार कर सके। उससे पहले उनमें ये शक्ति नहीं थी कि वो उनके स्वरूप को देख पाए। ठीक है, तो वो वाली शक्ति साधक में आ जाती है। आस्वाद से तात्पर्य है, अब ये जो है जल की तन्मात्रा है, बड़ा क्रम से चल रहा है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये वार्ता, ये बड़ा, इन्हें आप पंच महाभूत से रिलेट करके याद करोगे, जल्दी याद हो जाएंगे ये। और ये क्रम से आते हैं और पूछे जाते हैं पक्का। तो कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं इनमें से, तो इन्हें क्रम से। ये आप क्या बोल रहे हैं, स्पर्श का पावन और आदर्श का? हाँ, आपने नहीं पता? आपको पंच महाभूत हैं, पंच महाभूत कौन कौन से हैं? आप नाम बताइए एक बार। हेलो, किसने बोला जल, था अभी? पृथ्वी। हाँ बताओ। जल, हाँ, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि। अग्नि। इन्हें सीक्वेंस में बोलना है, एक बार क्रम में बताओ इन्हें कैसे है इनका क्रम। सबसे पहले कौन सा तत्व उत्पन्न हुआ? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश गुरुजी, आकाश। आकाश, वायु, अग्नि और जल, पृथ्वी। विद्यार्थी जी ने पवन, सुनो, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। वायु, आकाश। क्षिति, आप, तेज, मरुत, व्योम। कैसे कैसे एक बार और वीरा किशोर जी? क्षिति, आप, तेज, मरुत, व्योम। हाँ, इन्होंने, वीरा किशोर जी ने नीचे से ऊपर के क्रम में, पवन जी ने ऊपर से नीचे क्रम में बताया इसे। एक असेंडिंग कॉलन, एक डिसेंडिंग कॉलन में, डिसेंडिंग में बताया। इन लोगों ने दोनों ने सीक्वेंस से बताया इसे। बाकी जो सही करेक्ट जो सीक्वेंस बताया वो पवन ने ये बताया कि सबसे पहले शब्द उत्पन्न हुआ, आकाश उत्पन्न हुआ था, आकाश से फिर वायु उत्पन्न हुई और वायु से फिर अग्नि, अग्नि से जल और जल से फिर जाकर के पृथ्वी उत्पन्न हुई। इसी प्रकार से तो जो आकाश की तन्मात्रा क्या है? शब्द। वायु की तन्मात्रा क्या है? स्पर्श। अग्नि की तन्मात्रा क्या है? रूप। और जो जल की तन्मात्रा, रस। रस बोलते हैं। और पृथ्वी की तन्मात्रा क्या है? गंध। वेरी गुड। ऐसे सीक्वेंस में याद करो, ऐसे करोगे तब तो आप
आंसर कर पाओगे? इतने हल्के फुल्के क्वेश्चन नहीं आते, घुमावदार क्वेश्चन आते हैं। आप लोग पीजी के सभी विद्यार्थी हो, लॉजिक वाले क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे जो श्रावण है, इससे इंद्रियां भी जुड़ी हुई हैं। तो जो आकाश से शब्द जुड़ा है, और शब्द किस में सुना जाता है? किससे सुना जाता है? कान से। तो ये कानों से। इसी कर्ण इंद्रिया से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से वायु का जो तन्मात्रा है वो स्पर्श है, और स्पर्श किससे महसूस किया जाता है? त्वचा से। वेरी गुड। इसी तरीके से जो आदर्श अर्थात रूप अग्नि का तन्मात्रा है, अग्नि महाभूत है। नेत्रों से। वेरी गुड। इसी तरीके से जो टेस्ट है, स्वाद, आस्वाद, जिह्वा से। और जो वार्ता है, वार्ता के लिए कौन सी इंद्री बनेगी? हैं जी? नाक। इसका नासिका। ऐसे रिलेट करके सीखो, सही बताया जाए, ऐसे रिलेट करके याद करो, तब तो इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, आप एक कॉलम बनाना, एक तरफ क्या लिखना, एक तरफ पंच महाभूत लिखना। ठीक है, आकाश, वायु, अग्नि, और फिर जो है जल और पृथ्वी। फिर उसके तरफ इधर इनके उनकी तन्मात्राएं लिखना। आकाश के बराबर में आकाश यहाँ, फिर इधर इसके शब्द, यहाँ वायु, फिर इसके स्पर्श, यहाँ अग्नि, फिर इसके लिखना रूप, यहाँ यहाँ जल और यहाँ रस लिखना, यहाँ पृथ्वी और यहाँ गंध लिखना। फिर एक और कॉलम बनाना, उसमें जो इनकी इंद्रियों के नाम लिखना। इंद्रियों के नाम क्या क्या डालने? आकाश के साथ कान को डालना है, ठीक है, और जो वायु के साथ त्वचा को डालना है, और जो अग्नि के साथ आप लिख रहे हो, थोड़ा सा देख लो, अभी हल्का फुल्का वैसा कर लो, बाकी आपने ये चार्ट सा बनाना है। ठीक है, और फिर ऐसे ही डालना है, फिर इनको डाल देना है, एक कॉलम और बनाना है। तो आकाश के साथ श्रावण डाला, प्रातिभ को छोड़ देना, प्रातिभ अलग है, और फिर वायु के साथ वेदन को, और अग्नि के साथ आदर्श को, रस और जल के साथ आस्वाद को, पृथ्वी के साथ वार्ता को डाल देना है। ठीक है, आपका एक चार्ट तैयार हो जाएगा, क्रम से नाम भी याद हो जाएंगे, और इन्हें याद रखने की ट्रिक भी पता लग जाएगी, क्योंकि रिलेट करके याद करोगे तो आप मैच भी कर लोगे आराम से। मैच करवाने के लिए आ जाता है, एक तरफ ये लिखे रहेंगे श्रावण, वेदन, आदर्श, स्वाद, और एक तरफ शब्द, स्पर्श, वायु, ऐसे तो उन्हें मिलवाने के लिए आ जाता है कि इनसे मिलान करो, कौन सा कौन से का है मतलब है। तो बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सीक्वेंस में पूछ लिए जाते हैं, इन्हें सीक्वेंस में सेटअप करो। अभी समझ में आई है इतनी सारी बात आपको? सर लेकिन ये जो हमारे 5 फिंगर्स होते हैं, उसको अगर रिलेट करेंगे तो आकाश तो मिडिल फिंगर आता है ना, तो उससे भी याद करवाते हैं ना, तो फिर वो कैसे अलग ही आता है? एक्चुअली हर जगह आप एक ही रूल को फॉलो नहीं कर सकते ना मैम। आप सोचो कि आप एक तरफ से क्यों नहीं आ रहे? ये आया साहब, जल आया, पृथ्वी आई, फिर ये आकाश आया, वायु आई, अग्नि आई, ये तो उल्टे सीधे आ रहे हैं, आप ये कहोगे। लेकिन इसे मत जोड़ो, यहाँ पे ना ये हस्त मुद्राएं वाली चीजें ना जोड़ो। ठीक है, आप इतना ही याद करो, क्योंकि उसे जोड़ने की, दुनिया भर की ज्यादा चीजें जोड़ने की कोशिश करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, ना यही याद रहेगा सीक्वेंस में, ना आपको वो याद रहेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो जितने जुड़ सकते हैं, रिलेट हो सकते हैं, उतनों को कर लो, बाकी को दूसरे तरीके से याद कर लो। ठीक है भैया, वो शब्द में आपने लास्ट में क्या बताया? एक वो आकाश शब्द और कान, और लास्ट का क्या है? लास्ट का उसके साथ एक ये जोड़ना है, देखिए श्रावण, आकाश के साथ श्रावण जोड़ना है, और इधर वायु के साथ वेदन जोड़ना है, और इसके साथ फिर जो है आदर्श जोड़ना है, किसके साथ? अग्नि के साथ, रूप के साथ। ऐसे ही सीक्वेंस से जोड़ते चले जाना। ठीक है सर, और एक बार रिपीट कर दिए तो अच्छा रहेगा। आकाश शब्द होता है, वायु, हाँ, आकाश शब्द, आकाश इसका शब्द, और इसका फिर अगला कान, इंद्रिय क्या बोलते हैं, और कान को कर्ण लिखिए आप, संस्कृत में इसे क्या लिखेंगे? कर्ण। और फिर इनमें से उठाएंगे, इसके बगल में लेके आएंगे श्रावण। ठीक है, क्या डालेंगे? श्रावण।
अब दूसरा तत्व आएगा वायु। तो वायु के सामने स्पर्श लिखा जाएगा और स्पर्श के सामने त्वक लिखा जाएगा। त्वक बोलते हैं त्वचा को, ठीक है? क्या बोलते हैं? त्वचा को क्या बोलते हैं सर? त्वक। त्वक त्वक। आदता व और क, त्वक। त्वक, ओके। ठीक है। अब फिर उसके सामने यहाँ वेदन लिखा जाएगा, और वेदन, ओके ठीक है? ओके। ऐसे ही फिर अगला अग्नि, रूप, और फिर चक्षु। आंख, आंख के लिए क्या लिखा जाएगा? आंख के लिए चक्षु। चक्षु। और फिर यहाँ फिर आदर्श, इसके सामने आदर्श। एक्चुअली ये संस्कृत वर्ड ही आएंगे जो मैं बता रहा हूँ कि सब घ्राण, चक्षु, त्वक। चक्षु बोले तो आंखें ना सर? हाँ जी, ओके। और फिर इसके सामने इधर ये आदर्श डाल देना है। फिर अगला वर्ड आएगा, क्या आ रहा है? जल। जल महाभूत आया। जल का तन्मात्रा आई रस, और रस किससे टेस्ट लिया जाता है? जिह्वा। उसे क्या बोला जाता है? जीवा। जिह्वा। और फिर उसके सामने आस्वाद आ जाएगा, ठीक है? इसी तरीके से जो पृथ्वी तत्व रह गया, पृथ्वी, और पृथ्वी के सामने क्या आएगा? इधर पृथ्वी की तन्मात्रा क्या है? गंध। और गंध किससे ली जाती है? किससे पता लगती है? नासिका। नासिका को। पृथ्वी के सामने गंध आएगा सर, और इसके लिए अपना घ्राण। घ्राण बोलते हैं इसको, घ्राण इंद्रिय बोलते हैं। चक्षु आया था, ऐसे ही यहाँ आएगा घ्राण। ग्रहण। ग्रहण नहीं, घ्राण। घ में नीचे र और अणा, घ्राण। दौड़ घ ना, बड़ा घ ना सर? एक मिनट देखो, हाँ बड़ा घ, दीर्घ घ। देखिए कैसे आएगा, ये आएगा जैसे ऐसे घा लिखते हैं ना, ऐसे घा लिखा ये, और इसमें ऐसे एक रा बनाया, और इसका एक डंडा लगाया ऐसे, और एक अणा बना दिया ऐसे, ठीक है? ये हो गया घ्राण। ये किसकी है? ये किसकी वो है इंद्री? पृथ्वी का। पृथ्वी का है। पृथ्वी की इंद्रिय, यस, ठीक है। और फिर वार्ता डाल देना है इधर, इजिकल टू या रिलेट करके वार्ता लिख देना है इधर, इसके इधर, ठीक है? वार्ता। वार्ता पृथ्वी की उसी को बोलते हैं। तो अर्थात वार्ता वाली शक्ति आ जाएगी। वार्ता से तात्पर्य कि जो भी दिव्य गंध की शक्ति, उसमें दिव्य गंध, किसी भी प्रकार की खुशबू को सूंघ के बता देगा योगी। हर तरह की खुशबुओं से पता लगा लेगा कि आज ये मैडम घूम के गई है, या आज मनोज जी आए थे, उनकी ये दिव्य गंध है, या आज जो है हमारे पवन जी, अनुराधा मैम, जो भी है, जो भी जीव जगत में जितने जीव हैं, उसे ऐसा ज्ञान हो जाएगा कि वो गंध से ही बता देगा। एक्चुअली जो डॉग स्क्वाड होते हैं वो क्या होते हैं, क्या करते हैं, उनकी यही शक्ति काम कर ली जाती है। तो उन्हें जो है गंध सुंघा दी जाती है, और उसको वो ऐसे मेजर कर लेते हैं, उसको ऐसे चेक करते हैं जा करके, तो वो मुजरिम को पकड़वा देते हैं, ठीक है? जितेंद्र जी कुछ बोलना है आपको? हाँ गुरुजी, मैं कपिल शर्मा शो देख रहा था, उसमें एक योगा इंस्ट्रक्टर थे, उसने अपने बच्चों को ऐसा बना रखा, वो नादी योग को सिखाया हुआ है, तो वो मैं भेजूंगा जी वीडियो ग्रुप में। तो वो लड़की स्मेल से कलर बताती है। किससे कलर बता देती है सर? ऐसा आंखें बंद करके स्मेल से हाँ बिल्कुल वो बता देती होगी, ये वाला कलर है, हो जाता है, बिल्कुल पता लग जाता है। हाँ, उसका लड़का भी था जी, लड़का आंखें बंद करके वो पढ़ता है, मतलब रिटर्न कर देता सब कुछ, बुक वगैरह कुछ भी रिटर्न करवा लो, नाद की उसके बता रखा था सब। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं होती हैं शक्तियां, ये विभूतियां, और ठीक है। तो ये क्लियर हो गई है आपको, ये वाली विभूतियां कब आएंगी? पुरुष ज्ञान से पहले, ये नहीं भूलना। ऊपर जो पुरुष ज्ञान की बताया था, पुरुष ज्ञानम, ये वाला सूत्र जो था, ये वाला, उसके पहले। और पुरुष ज्ञान कब हो रहा था? स्वार्थ में संयम करने से, अर्थात पुरुष को अलग समझ करके
उसके अलग रूप में संयम किया जाए तो पुरुष ज्ञान होगा, और पुरुष ज्ञान होने से पहले साधक में ये 6 शक्तियां आ जाएंगी। ठीक है, ये 6 विभूतियां आ जाएंगी। अब अग्रिम कहते हैं कि ये जितनी भी विभूतियां हैं, मुख्य रूप से ऊपर वाली जो विभूतियां हैं, यह अब तक ज्यादातर बहुतेरे जो व्याख्याकर्ता कहते हैं कि जितनी भी ये विभूतियां वर्णन की जा रही हैं, ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धया, वे बताई जा रही हैं कि ये सभी की सभी सिद्धियां समाधि की सिद्धि में विघ्न हैं। लो, रोड़ा है जी, बाधक तत्व हैं, कह दिया। यानी आपको ये छोड़नी पड़ेंगी। कुछ लोग होते हैं ना कि, और जो किसे छोड़नी पड़ेंगी, जो कैवल्य को पाना चाहते हैं उनको, और जिन्हें कैवल्य नहीं पाना उनके लिए व्युत्थान में सिद्धियां हैं, उनके लिए ये सिद्धियों का काम करेंगे जी। तो अपनी कमाई करें, कुछ भी करें, उससे क्या क्या करते हैं, यानी सर व्युत्थान का मतलब, व्युत्थान में व्युत्थान में मतलब उसको जो सांसारिकता में रहने वाले हैं। देखो, एक जो हमारे ऋषि मुनि होते हैं या फिर वे राजा जो सदैव धर्माचरण करते हैं, उनमें कितनी भी शक्तियां हों, वो उन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करते, है नहीं, और उन शक्तियों के अधीन नहीं रहते। वे सदैव, किसी का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट करिए। ओके सर, मेरा है, सॉरी। हाँ, तो वे सदैव क्या करते हैं, वे उच्च अवस्था को प्राप्त करने के लिए उन सिद्धियों को छोड़ देते हैं, और जिन्हें उच्च अवस्था नहीं प्राप्त करनी, वो वे साधक उन सिद्धियों में ही फंस के रह जाते हैं। तो उसे कहते हैं व्युत्थान में, यानी कि वो फंसे रहें और सांसारिकता में फंसने के कारण वे बस वहीं तक सीमित रह जाते हैं। और जिन्हें वहीं तक सीमित नहीं रहना, जैसे हम लोगों में ये सोचे हैं कि नेट एंड जेआरएफ, एक है कुछ साधक है, उन्हें जेआरएफ प्राप्त करना है और उन्हें नेट प्राप्त हो गया, तो वे कुछ होते हैं कि चलो, कुछ होते हैं चलो ठीक है नेट हो गया, बस अब छोड़ो, अब कोई वो नहीं। कुछ कहते हैं कि नेट को छोड़ो, फिर जेआरएफ के ही लिए चलो, इसे छोड़ दो, आगे फिर बढ़ो। समझ पा रहे हो? तो जीआरएफ गुरु जी यानी केवल की अवस्था हो गया। हाँ, जीआरएफ आपका परम लक्ष्य हो गया, और नेट अर्थात आपकी व्युत्थान अवस्था है कि आपको कुछ मिल तो गया, लेकिन आपको ये नहीं कह सकते कि आपको वो तत्व मिल गया जो मिलना चाहिए था, या जिसकी एक हर योगी को का मुख्य लक्ष्य होता है, वो नहीं मिला। ठीक है, आप इस तरीके से आप समझ गए इस चीज को, इसलिए ये सिद्धियां विघ्न कही गई हैं। आप समझ जाइए, ये जितनी भी लोभाने वाली शक्तियां हैं ना, इनके पीछे नहीं पड़ना, ये शक्तियां आ जाएंगी। और वास्तविक जो योगी होते हैं उनमें ये शक्तियां होती हैं, पर कोई पता ही नहीं लगा पाता कि इनमें कुछ शक्तियां हैं वो वाली, क्योंकि वो उन शक्तियों को भी पीछे छोड़ के ऊपर चले जाते हैं योगी वो लोग, वो उनका कभी प्रदर्शन नहीं करते। समझ पा रहे हो? हठ योग में एक सूत्र कहा गया है, एक श्लोक कहा गया है, कोई बताए तो, हठ योग की गोपनीयता। क्या बोला गया है? शक्तियां हीन हो जाती हैं जी। क्या है वो श्लोक? आप लोगों ने सुना होगा, किसी को नहीं याद लगता है। वपुकृषत्वम वदने वो तो उसके लक्षण है, हठ सिद्धि के लक्षण है कि क्या लक्षण संपन्न होंगे। मुझे गोपनीयता के बारे में बात कर रहा हूं मैं, कि गोपनीयता के बारे में कुछ बताया गया है, तो क्या कहा गया है? श्लोक तो याद नहीं है, पर उसमें ये बताया गया है कि अगर आप अपनी जो भी हठ क्रियाएं होती है, अगर उनका प्रदर्शन करते हो परम गोप्या, तो वो क्षीण हो जाती है, खत्म हो जाती है। अगर आप उनको गुप्त रखते हो तो वो शक्तिशाली हो जाती है। वेरी गुड निगम मैम, यही चीज, उसको क्या कहते हैं? हठ विद्या परम गोप्या। देखो ये शारदा जी बोल रही थी, ये परम गोपनीय रखने वाली विद्या है। योगी न सिद्धम इच्छता, और योगियों की इच्छा को पूरी करने वाली है।
भवेत वीर्यवती गुप्ता, ये यदि गुप्त रहेगी तो वीर्य देगी, वीर्य अर्थात फल, उसका रिजल्ट मिलेगा, वीर्यवती निर्वीर्यातु होगी। प्रकाशिता। और निर्वीर्यातु प्रकाशिता, यदि इनका प्रदर्शन किया, इसको प्रकाशित किया, तो ये फलहीन हो जाएगी। वही चीज यहाँ पे उससे रिलेट, देखो ऐसे ही रिलेट करके सोचा करो कि कहाँ कहाँ क्या क्या लिंक हो रहा है, किस किस उससे। ठीक है, एक्चुअली हम लोग काफी धीमे चल रहे हैं। ये क्लियर हो गया ये वाला? जी जी। अब देखिए, अब दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की शक्ति प्राप्त होने वाली है किसके? दूसरे के शरीर में प्रवेश करना है तो क्या करना होगा? दूसरे के शरीर में प्रवेश करने के बारे में बोलते हैं, बंध कारण शैथिल्यात प्रचार संवेदनाच चित्तस्य पर शरीर अवेश, पर शरीरावेश। तो कहते हैं कि बंधन के कारण, बंधन के कारण यानी सांसारिकता में जो बंधन की कारण की शिथिलता से और चित्त की गति का भली भांति, उसकी गति क्या है, उसकी भली भांति गति का ज्ञान होने से चित्त का दूसरे शरीर में प्रवेश हो सकता है, किसी के दूसरे के शरीर में, अर्थात के बंध के कारण, अर्थात कर्म की शिथिलता। देखो यहाँ थोड़ा और व्याख्यात्मक रूप से आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि चित्त के बंधन का कारण कर्म संस्कार हैं। हम सभी जानते हैं कि चित्त किससे बंधा होता है? कर्म संस्कारों से। ठीक है, उन कर्म संस्कारों का जो फल है, कर्म संस्कारों का फल भुगताने के लिए ही यह चित्त किसी एक शरीर में बंधे रहते हैं। ये जो चित्त बंधा रहता है वो क्यों बंधा रहता है शरीर से? क्योंकि जो कर्म फल या कर्म जो संस्कार है उनको भोग करना है, उनको भोगना पड़ेगा, बंधे रहने के लिए बाध्य हो जाता है। उक्त बंधन के कारण रूप धर्म कर्म संस्कारों में जब मनुष्य समाधि के अभ्यास द्वारा शिथिल करके, एक्चुअली होता क्या है कि उन बंधन के कारण रूप, उनका जो बंधन का जो कारण है संस्कार अर्थात कर्म संस्कार, उनको जब मनुष्य समाधि के द्वारा क्या करता है, अभ्यास द्वारा शिथिल कर दे, उन्हें शांत कर दे, तो चित्त को स्वच्छ बना लेता है। और साथ ही जिन जिन मार्गों द्वारा चित्त शरीर में विचरता है, होता क्या है कि उन मार्गों और चित्त की गति, क्या क्या चित्त की गति है कैसी, उसका ज्ञान हो जाना, तब उसमें यह सामर्थ्य आ जाती है कि वह अपने चित्त को शरीर से बाहर करके दूसरे के मृत या किसी जीवित शरीर में प्रविष्ट कर सकता है। ठीक है, अभी क्लियर हो पाया? अभी नहीं हो पाया। अर्थात शरीर में कैसे जाएगा ना जो मृत होगा? तो हाँ, मृत एक होगा। बार फिर से क्लियर कर दीजिए प्लीज। देखिए, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने चित्त को दूसरे के शरीर में प्रवेश कराना चाहते हो, तो उसके लिए करना क्या होगा? उससे पहले एक साधना करनी होगी, संयम करना होगा। वो क्या करना होगा कि बंधन के कारण कौन कौन से हैं? कर्म संस्कार, रूप कर्म संस्कार, हाँ, उनको शिथिल करना होगा। शिथिल अर्थात उनको शांत करना होगा और चित्त की गति को जानना होगा कि चित्त की गति क्या है। ठीक है, दो काम करने, कौन से? एक जो कर्म या बंधन के जो संस्कार हैं या बंधन का जो कारण है, क्या? कर्म संस्कार, उनको खत्म करो, कम करो, और चित्त की गति को जानो। ये दो चीज यदि हो जाएंगी तो क्या होगा कि चित्त का दूसरे के शरीर में प्रवेश हो सकता है। आद्य शंकराचार्य जी का उदाहरण आदि है। शंकराचार्य जी का कथन आता है, व्याख्यान आता है कि उन्होंने भी एक राजा के शरीर में इसी तरीके से, कौन सी विद्या जानने के लिए? वो जब उनका शास्त्रार्थ हो रहा था, काम विद्या है जी, काम विद्या के बारे में है नहीं?
काम सूत्र के बारे उन्होंने फिर उसकी रचना भी की थी काम सूत्र की। और काम के बारे में जब क्या नाम था उनका, मुझे नाम भी माइंड से स्किप हो रहा है, उनकी मिसेज का, उन्होंने उनसे क्वेश्चन किए थे, तो तब जाकर के उन्होंने दूसरे के शरीर में प्रवेश किया था। तो वो विभूति या वो शक्ति योगियों में होती है, ठीक है। तो वो वाली शक्ति कब आएगी? एक तो जो बंधन का जो मुख्य कारण है, क्या है मुख्य कारण, वो बता दिया है, कर्म संस्कार, इनको शिथिल कर देना यानी कम करना है। और फिर जो प्रचार संवेदना अर्थात चित्त की जो गति है उसको भली भांति जान लेना, उसका ज्ञान कर लेने से तब जाकर के आपका चित्त या आप जो है दूसरे के शरीर में प्रवेश कर पाओगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया है जी। टाइम भी बहुत हो गया आज जो है ना क्वेश्चनिंग के लिए, मुझे लगता है तो थोड़ी सी 2-4 मिनट ले लेते हैं। किसी का विशेष डाउट हो तो रखिए, नहीं तो मैं क्वेश्चनिंग के लिए आप लोगों से चाहूंगा कि थोड़ी क्वेश्चनिंग कर लें। क्वेश्चनिंग करें, स्टार्ट करें। सभी को आज की कक्षा से कोई भी जिज्ञासा या फिर कोई भी डाउट हो तो विशेष डाउट को रख लीजिए, नहीं तो आप खुद समझिए और दोबारा सुनिए, इसे खुद भी पढ़ोगे तो कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, अभी थोड़ी सी क्वेश्चनिंग करते हैं। कौशल सर का समय 2-4 मिनट हम रोजाना ले लेते हैं चलिए, तो जानना चाहूंगा मैं कि पुरुष ज्ञान योगी को कैसे होगा। टाइप करना है सभी को। पुरुष ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किस चीज में संयम करना होगा, कहाँ संयम किया जाए, मैसेज करिए। वही में इसमें ना केवल स्वार्थ न बोल करके स्वार्थ प्रतीति अर्थात उसे अलग मानना, अलग जानना, उसकी पूरा वर्ड आप टाइप करिए तब ज्यादा अच्छा होगा। पूनम जी अच्छा कर रही है, वीरा किशोर जी ने भी अच्छा आंसर किया है, आप सभी कर रहे हैं, पवन जी। विजय लक्ष्मी नाथ, आप माइक खोल के बताइए, यदि पुरुष ज्ञान प्राप्त करना है कहाँ संयम करना पड़ेगा? स्वार्थ प्रतीति। स्वार्थ प्रतीति, और स्वार्थ प्रतीति से तात्पर्य है कि पुरुष को बुद्धि से अलग समझना, ठीक है, और उसको समझना ही नहीं, उसके फिर गुणों को भी जानना। तो मैं जानना चाहूंगा कि सभी लोग नाम टाइप करेंगे कि पुरुष ज्ञान उत्पन्न होने से पहले कितनी शक्तियां, कितनी और विभूतियां या सिद्धियां साधक के अंदर आ जाती हैं, उनके संख्या बताइए। पुष्पलता माइक खोल के बताइए मैम। सॉरी 6 सर। टाइप कितना कर रहे हो रितिका जी? रितिका, हाँ भैया। कितनी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं? 6 भैया 6। क्या टाइप कर रहे हो तुम लोग? नितिन जी सोच के यार टाइप करो तो उनके नाम मैं क्रम से नाम चाहूंगा, क्रम से नाम लिखिए। पूनम मैम पूरा टाइप करिए, देखते हैं कौन करता है। बहुत बढ़िया। वीरा किशोर जी नाम बताइए इनके क्रम से। सर हाँ जी बताइए। प्रातिभि, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद, वार्ता।
बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जानना चाहूंगा जो वेदन है, वेदन, वह हाँ। सिद्धि कौन से, बस आप माइक म्यूट कर लीजिए जी वीरा किशोर जी। टाइप करना है, वह सिद्धि किस महाभूत से जुड़ी हुई है? वेदन। जितेंद्र जी माइक खोल के, मुझे तो पूरा क्वेश्चन भी नहीं बोलने दे रहे, उससे पहले आंसर आ जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है। वायु जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। वार्ता, वार्ता के लिए टाइप करिए। और काली प्रसाद जी माइक खोल के बताइए, किस तत्व से जुड़ी है वार्ता सिद्धि? जय कृष्ण पाडिया जी। सर पृथ्वी। बहुत अच्छे। अभी जानना चाहूंगा आदर्श, आदर्श, आदर्श का, आदर्श कौन से तत्व से जुड़ा हुआ है? वेरी गुड। अभी बताइए कि आदर्श जो जुड़ा है उसका, मनोज पाल, इसका कौन से तत्व से जुड़ा है और उसकी तन्मात्रा क्या है? सर रूप तन्मात्रा है। बहुत अच्छे। और पंचमहाभूत? सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ, महाभूत का नाम क्या है? अग्नि सर। अग्नि, वेरी गुड। चलिए, तो ये सभी की सभी सिद्धियां क्या चीज को प्राप्त करने में जो है उपसर्गा हैं, अर्थात विघ्न हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। दीक्षा मैम, ओपन योर So माइक। all this, yeah, 6 siddhis, for the Purusha Gyan. For the, No, that is we can say, but you are to use the same wording of the Yoga Darshana. So there are the wording of reaching Samadhi, Samadhi. yes, Yeah, Samadhi okay. ki siddhi. Okay, very good. Next one. अब दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की शक्ति किस चीज में संयम करने से होती है? दो तत्व हैं, मुख्य रूप से दो बिंदु हैं जिनसे में संयम किया जाए। राधिका मैडम, एक टाइप कर दिया राधिका मैडम ने। नजनीन पंसारे। जी सर, मैंने क्वेश्चन प्लीज रिपीट कीजिए, इधर ही हो। मेरा क्वेश्चन है कि दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की शक्ति या विभूति किस में संयम करने से आती है? इसमें संयम करने से आती है, अभी बोला था आपने, भूल गई सर। निगम मैडम, DSSP, आप बताइए। सर हम चित्त की गति और कर्म संस्कार। चित्त की गति का ज्ञान एवं कर्म संस्कारों को शिथिल करके, जी सर, ठीक है, तब जाकर के आपको वो शक्ति प्राप्त होगी जिससे आप दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सको। ठीक है, टाइम बहुत ज्यादा ले लिया है हमने सर का। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद सभी का। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, बने रहिए। हरिओम। हरिओम। धन्यवाद सभी का। हरिओम गुरुजी। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।